तो एक अपडेट हमारे पास आया है जिसमें एक कंफर्म्ड किल और 3 टेंटेटिव किल्स का मेरे को पता चल रहा है कि भाई 3 बंदे ठुके हैं। टोटल 4 बंदे ठुके हैं, उनमें से 3 का नाम थोड़ा डिफिकल्ट टू फाइंड एट द मोमेंट, बट एक कंफर्म्ड मेरे पास अभी डिटेल्स उसकी आ चुकी है। तो ये हुआ है पंचगौर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान। आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर। Our cover story tonight is from the killing fields of Karachi. Our cover story tonight comes from Pakistan, its biggest city and commercial capital, and also Pakistan's capital of crime and sectarial violence. उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हुई है। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। नाम इसका है बिलाल अखून सजाद हुसैन, इसका दूसरा नाम था। शोपियां जम्मू कश्मीर का बंदा है, क्रॉस्ड ओवर इन 2011। हरकतुल मुजाहिदीन में काम करता था और पाकिस्तानी बैक्ड ये जो कश्मीरी जिहाद आउटलेट है उसके अंदर इसका जो बेसिकली ये फैसिलिटेटर लेयर है फॉर द जेईएम या फिर एलईटी के लिए, लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के लिए। तो उसमें यही बात चल रही थी और वो कह रहे थे कि एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। कल साहब, भारत क्यों पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता? 2025 भी खत्म हो गया। पाकिस्तान में कहा जाता है जब से मोदी साहब आए हैं वो अपना सिर्फ हिंदू बेस का वोट लेने के लिए मुसलमान पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखना चाहते। नाउ इसका मेन रोल था कि ये कश्मीरी मिलिटेंट्स को बाहर निकालता था वहां कश्मीर से। अब एक बार ही अंदर चले गया, कोई मिशन कर लिया, अब इसको वापस जाना है वहां पर, तो उसको बाहर निकालने का काम इसका था। ही हैड सम एक्सपीरियंस इन डूइंग दैट एंड ये लॉजिस्टिक्स और लाइजन एसेट था फॉर हरकतुल मुजाहिदीन इनसाइड पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट्स तो नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। ये कॉमन है कि हर हफ्ते कोई ना कोई आता है अननोन और पाकिस्तान में ऐसी एंटिटीज को टारगेट कर लेता है जो भारत के खिलाफ कभी ना कभी इन्वॉल्व रहे हो, और फिर पाकिस्तानियों का वही रोना धोना लग जाता है कि भाई हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन में जाके भारत को लताड़ेंगे कि ये जो हमारे ऊपर हमले, भारत हमारे यहाँ आके टारगेट किलिंग कर रहा है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। इसको 3-4 टर्म्स पाकिस्तानी जो अधिकतर यूज कर रहे हैं डॉन न्यूज के आर्टिकल में, सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी जुडिशरी में जाने के बजाय जो है भारत सिंगल हैंडेडली ऐसी एंटिटीज को निशाना बना रहा है जिनको भारत खुद दोषी मानता है। इसी के अलावा जो है इसको टारगेट किलिंग और अज्ञात के द्वारा और पता नहीं कौन कौन सा टेरर भी कोई कह देता है कि आतंकवादी मॉड्यूल है ये भारत का पाकिस्तानियों को निशाना बनाने का। खैर जो भी, इसको लेके ये यूएन में एक फाइल बनाने की 2020 से बात कर रहे हैं, जब पहली टारगेट किलिंग हुई थी। 2020 से ये बात कर रहे हैं कि हम यूएन में जाएंगे और भारत को एक्सपोज करेंगे सबूतों के साथ। लेकिन जब फाइल्स बनती है, मैंने कई पाकिस्तानी अब जो डीजी वगैरह हैं, डायरेक्टर जनरल्स, इनकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ी कि जो जब हम फाइल बनाते हैं तो वो ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनको यूएन पहले से ही बैन लगा रखा होता है और यूएन ने खुद उनके ऊपर बोली लगा रखी होती है कि इनको मारोगे तो 5 करोड़ रुपए में। सो ऐसे बंदे मारे जाते हैं, फिर क्या केस बनेगा इनको लेके। सो पाकिस्तानी काफी ज्यादा इस सेंस में लेके परेशान है। इस हफ्ते फिर जैसे मोहम्मद और किस किस के 4 ठोके गए। काफी दूर रहता था फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, बट whenever his requirement was there, ये अपने आप वहां पर ट्रैवल करके he was able to actually do what he was supposed to do. एक क्वाइट एसेट, ठीक है, इसका क्यों नाम पे आया है अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज दिस हैज टू कनेक्ट विद वन ऑफ द नेटवर्क्स जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रंजनपुर पंजाब में रहता था, उसके बाद पंजगौर बलोचिस्तान में भी इसका कुछ एक वहां पर छोटा सेफ हाउस या कुछ था। इसको क्लोज रेंज में स्मॉल आर्म्स से टिक्कियां मार के वहीं पर ही छोड़ दिया गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसकी बॉडी करीब 24 घंटे तक उस जगह में पड़ी रही बिफोर पीपल रियलाइज्ड कि ये बंदा तो किसी ने ठोक दिया है। नाउ व्हाई डिड ही मैटर? एक फीडर है, कन्वेयर लेयर है, यू नो, एंड 2010 से लेकर 2019-20 तक दिस गाय वाज हेवीली एक्टिव, बट इसका एट्रीब्यूशन किसी एक पर्टिकुलर अटैक, किसी एक पर्टिकुलर टेररिस्ट के साथ मेरे को नहीं मिला है, बट इसका एक्सट्रैक्शन एजेंट मतलब ही इज नॉट इन द प्लानिंग लेयर ऑफ इट, ही इज इन द रिमूवल लेयर ऑफ इट। कि जब मोटा अटैक होता है उसके बाद ये लोग भागने की कोशिश करते हैं तो 1 or 2 ऑब्वियसली आर गेटिंग आउट फ्रॉम हियर, एंड ये यहाँ से इनको बाहर निकालने की पूरा इनका प्लान रहता है। नाउ इसका एक और बंदा था करी अबिदुर रहमान करके, लश्कर तैयबा का, वो उसका भी ये काम था। उसको आई थिंक 2-3 महीने पहले हमने या जिसने मर्जी भी अननोन गनमैन ने
साफ किया है। इसके बाद मेरे पास 3 और बंदों की डिटेल्स हैं, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट इनका क्या नाम है अभी तक। नाम निकल जाएंगे ऐसी बात नहीं है, बिकॉज देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ कवर अप, क्योंकि अभी तक मैं जो देख रहा हूं, बिफोर आई कम टू दीज 3, जो एक लेटेस्ट चीज मुझे दिख रही है इन द मेन रीजन, जैसे नंगरहार के अंदर पूरी तरह से जो केमिस्ट्री का एक काम होता था, जहां पर ये TATP और ये सब मटेरियल्स के ऊपर काम किया जाता था, वो पूरा अभी तक कोई भी वहां से किसी चीज का चार्टर मेरे को पकड़ में नहीं आया है। उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब बेल्ट के अंदर अख्तराबाद के अंदर जो एक कैश और सिम फैक्ट्री तो नहीं, सिम एजेंट को हम थोड़ा टाइम पहले ठोका था, जिसका पूरा वो जो लाइसेंस टूटा था, वाज एन एडहॉक कैरियर। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं दूसरे अपडेट्स के अंदर भी आपको बताता रहता हूँ। दिस हैज नॉट सीम टू बी कम अप एज ऑफ नाउ। ये कहीं और से आई है कि दे आर ट्राइंग टू रीस्टैब्लिश द सेम सेल। इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं है, बट द इंटायर थिंग सीम्स शट डाउन। लाहौर कसूर के पास, जहां पर मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, जहां पर फोर्जरीज का एक बंदे को ठोका गया था, उसका भी कोई अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। एंड वजीरिस्तान और पाकिस्तान पंजाब के रीजन के अंदर बॉर्डर, वजीरिस्तान और पाकिस्तान पंजाब के रीजन, बॉर्डर रीजन पे 1-2 बंदे जो और ठोके थे, उनका भी अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो द होल नेटवर्क सीम्स टू बी क्वाइट क्वाइट, एंड दैट इज आइडेंटिटिकल ऑफ द फैक्ट कि ये लोग इस टाइम पे इतना बांग्लादेश के अंदर ये लोग फोकस कर रहे हैं। देखिए मेन प्लान क्या है? मेन प्लान ये है कि डाइवर्ट दैट अटेंशन जो पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का आता था, उसको जरा उठा के बांग्लादेश में डाल दो। अपने आप को बोलते हैं ना, ऐसे करके झटका मार के आप खड़े हो जाओ और बोलो जी हमारे पास तो कोई है नहीं, हमको प्रूफ दीजिए, हमारे पास तो बंदे ही नहीं है। तो द पॉइंट इज दैट व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग, इंडिया इस टाइम पे वो प्रूफ वाली राजनीति, प्रूफ वाली जो एक्टिविटी है, वो खेलने की कोशिश कर भी नहीं रहा है। क्योंकि जो मैंने आज जैसे सुबह आपको अपने धर्म युद्ध की डॉक्ट्रिन जो आप बना रहे हो उसके अंदर बताया आपको, ये दिस विल बी अ वेरी साइलेंट ऑपरेशन। कोई हमको क्लेम करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है। एज लॉन्ग एज द बंदा इन द नेटवर्क इज आउट, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। उसके बाद 2 सेफ हाउसेस के ऊपर एक हमले हुए हैं, जहां पर ये बलोचिस्तान पंजगौर रीजन के अंदर ही जो वहां पर 2 सेफ हाउसेस के के ऊपर अटैक्स हुए हैं, बट बिलाल अखून का उसके अंदर नाम नहीं है। सो दिस सीम्स टू बी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ सेफ हाउस, क्योंकि देखिए ये रीजन्स के अंदर ये टेररिस्ट को लेके जाते हैं इन सर्टेन ओपन रीजन्स, जहां पर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के बंदे, जहां पर थोड़ी फायरिंग प्रैक्टिस और ये सब चीजें इनसे कराई जाती है। इन दोस माउंटेन्स, बैरन माउंटेन्स, वहां कुछ भी नहीं है, तो इनको कई जगहों पे इनके फायरिंग रेंजेस हैं जहां पर ये लेके जाते हैं अपनी ट्रेनिंग कराने के लिए। तो उधर पे एक बंदे की हिट की कुछ किसी की पता चल रही है, वाज बेसिकली लुकिंग आफ्टर अ सेफ हाउस, जहां पर ये लोग आते हैं, जहां पर ये लोग रह के अपना काम और ये सब चीजें करते थे। रंजनपुर बेल्ट के अंदर डीजी खान रंजनपुर का रीजन के अंदर एक कैश रनर और एक बेसिकली लिंक नोड के बारे में कुछ पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड देयर, क्योंकि कैश का मूवमेंट कई जगहों से मेरे को सिग्नल्स दिख रहे हैं कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ लर्च इन दैट। उसके बाद ये लोग वेपन स्मगलिंग करते हैं काफी। ये स्पिन बल्दक बॉर्डर के आसपास से वेपन स्मगलिंग होती है, जहां पर दे वांट दीज अमेरिकन वेपन्स टू बी फाउंड इन इंडिया। तो एक एजेंट वहां पर है जिसका अगेन नाम मेरे पास नहीं आ रहा। ही वाज अ वेपन स्मगलर जो वहां से चीजें उठा के लेके आता था यहाँ पर।